नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, विभूति योग पे। भगवान श्री कृष्ण इसमें अपनी कुछ विशिष्ट विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन से ये विभूतियां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने उनसे प्रार्थना किया था कि भगवान आप हमें अपनी विभूतियों को विस्तार से कहें, जिसे भगवान कृष्ण संक्षेप में बता रहे हैं। संक्षेप में इसलिए क्योंकि ईश्वर का, उस अनंत का, सत्य का कोई अंत नहीं हो सकता। कितना भी विस्तार करो उसका कोई अंत होना ही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ भी नहीं है। और अर्जुन ने इसलिए भी पूछा था या कहा था, प्रार्थना की थी कि आप अपनी विभूतियों को बताएं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी विभूतियों को जो तत्व से जान लेता है वह तर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों को तत्व से जानने की बात कही थी, लेकिन अर्जुन को लगा कि हमें विस्तार से जानना है, क्योंकि विस्तार से जानेंगे तो तत्व से जान लेंगे। एक्चुअली तत्व से जानने और विस्तार में जानने में अंतर है। तत्व से जानने का अर्थ यह होता है कि जो उसका सार है, जो नेक्टर है, जो उसका मुख्य बिंदु है वो समझ में आ जाए, विस्तार नहीं। अगर आपको हांडी का चावल पका है या नहीं पका है तो एक या दो को देख लेना है बस, और समझ लेना है कि पूरा चावल पका है या नहीं। अगर सत्य को समझना है तो बस एक दो विभूतियों जो मुख्य मुख्य समझ लोगे तो सब समझ जाओगे। सारी विभूतियों की बात करोगे तो कितनी विभूतियां गिनोगे, कितनी विभूतियों को जानोगे। आज पश्चिम क्या करता है? तत्वों की बात करता है। हर तत्व को एटॉमिक संरचना के हिसाब से अलग नाम देने की कोशिश करता है। पहले कुछ तत्व थे, 96 तत्व थे, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी, 108 तत्व हो गए, अब और तत्वों की गणना हो रही है। फिर कार्बनिक तत्वों की अलग से बात हुई, रंगों की बात हुई। तो पहले लोग कहते थे 4 रंग हैं बेसिक, फिर और कहने लगे नहीं 12 हैं, अब अनगिनत कलर हैं। एक एक रंग में हजार रंग के शेड आते हैं। कितने नाम दोगे? नाम देते देते थक जाओगे, रंगों का नाम खत्म नहीं होंगे। किसी में थोड़ा कोई कलर ज्यादा होगा, कोई कलर कम नहीं होगा, अनंत कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कितना नाम दोगे? इसलिए हमारे यहाँ के जो तत्ववेत्ता रहे हैं उन्होंने सेग्रीगेशन जो किया बिल्कुल सम्यक रूप से किया। जैसे 5 तत्वों की बात, 36 तत्वों की बात कही, 5 तत्वों की बात कही, ऐसे किया कि जहां पे डिवीजन या परिवर्तन साफ साफ दिखे बस उसी को लिया। सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से, विस्तार में समझाने के दृष्टिकोण से नहीं, एक समझ पैदा करने के लिए। सांख्य ने कहा 25 तत्व होते हैं, किसी ने, वैशेषिक ने कहा कि 6 पदार्थ होते हैं, किसी ने 36 तत्व बनाए, अलग अलग रहे, लेकिन बहुत ज्यादा तत्वों की मात्रा नहीं रही सनातन धर्म ने। सांख्य ने मोटा मोटा विभाजन किया 25 तत्वों को, किसी ने 24 माना, कणाद ने 6 पदार्थ माने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत छोटे छोटे सेग्रीगेशन नहीं किए गए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मुख्य रूप से समझ लो। तो जो मुख्य विभूतियां रही उनकी चर्चा किया। कल टेक्निकल कारण से वीडियो को बड़ा नहीं कर सके 22वें श्लोक पे। तो 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, और इंद्रियों में मन हूं, सारे भूतों में, पदार्थों में चेतना हूं। सामवेद क्यों बताया था यह भी चर्चा किया। क्यों? क्योंकि सामवेद गाया जा सकता है। कृष्ण जानते हैं सब कुछ गीत में है, छंद में है, लय में है, इसलिए उन्होंने छंद की बात कही। अब इसी तरीके से उन्होंने मन की बात कही। इंद्रियों में मन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भूतों में चेतना, जानना महत्वपूर्ण होता है।
आगे के श्लोक में अब हम देखते हैं क्या बताते हैं अपनी मुख्य विभूति को। मुख्य विभूति कह रहे हैं, रुद्राणाम संग्रश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। कहते हैं रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं विष्णु भी हूं, आदित्यों में विष्णु हूं। जब जीवन की बात होती है तो विष्णु की बात आती है। विष्णु जीवन की रक्षा करते हैं। शिव क्या है? संहार करते हैं। रुद्र संहार करते हैं। तो सृजन और संहार एक ही घटना के दो बिंदु हैं। अगर संहार नहीं होगा तो सृजन भी नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। तो जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो बिंदु हैं। इसीलिए भारतीय मनीषा ने रुद्र यानी संहार के देवता और जीवन के देवता विष्णु दोनों को बहुत महत्वपूर्ण दिया, और सृजन क्रिएशन के देवता ब्रह्मा तीनों को महत्व दिया। लेकिन चूंकि जीवन महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, जीवन नहीं होगा तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सारे अवतार सनातन धर्म के विष्णु के रहे हैं। और चूंकि संहार नहीं होगा तो सृजन नहीं होगा और पालन भी नहीं हो सका, इसलिए रुद्र की बात कही। तो उन्होंने कहा कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। जो संहार करने वाली जो शक्ति है उसमें शंकर हूं, महत्वपूर्ण, जो मृत्यु के देवता कहे गए हैं। क्योंकि अर्जुन मृत्यु से डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं सबको मार दूंगा या मर जाऊंगा। क्षत्रिय होने के बावजूद, इतने युद्ध जीतने के बावजूद मृत्यु की बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं ही मृत्यु हूं, यानी रुद्रों में शंकर यानी मृत्यु का देवता मैं ही हूं, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूं, तू मेरा प्रिय है, तो तू मुझसे डर मत। और ये भी जान, मृत्यु नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा। इसलिए वो हर विभूति को बच्चों की तरीके से समझा रहे हैं। तो रुद्रों में मैं शंकर हूं, वित्तेषु रक्षसाम, धन में रक्षसाम कुबेर हूं मैं। अब कहते हैं कि तू राज्य की बात करता है, संपदा की बात करता है कि मैं धन के लिए, संपदा के लिए मैं इनकी हत्या कर दूं। कहते देखो, जिन्हें तू रक्ष कर देव, यक्ष जो है हमारे यहाँ एक जीव है मानेगा, जैसे देवता माने जाते हैं, भूत माने जाते हैं, पिशाच हैं, किन्नर हैं, बहुत सारी योनियां, तो यक्ष भी एक योनि है। यक्ष लोग के बारे में कभी चर्चा करेंगे विस्तार में। यक्ष की बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत विद्वान योनि है, बहुत सुंदर लोग भी होते हैं, उनका जो स्वरूप होता है बहुत सुंदर होता है, और बहुत धनवान होते हैं, बहुत सारी विद्याओं के जानकार होते हैं, वास्तुकला के बहुत बड़े जानकार होते हैं। कई किताबों में, किसी तंत्र की किताब मैंने पढ़ा था कि औरंगाबाद का जो इलोरा का मंदिर है वो यक्षों का बनाया हुआ है, तो एक अलग चर्चा का विषय है। तो यक्ष एक योनि है। उनका जो राजा है कुबेर, जो संसार का सबसे बड़ा राजा हुआ है, धनवान हुआ है, वो मैं ही हूं। कुबेर भी मैं हूं, मृत्यु के देवता भी मैं हूं। वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। वसुनाम पावकश्चास्मि, हमारे यहाँ 8 वसु कहे गए हैं। मानस पुत्रों की चर्चा हुई थी ना 25, उसमें अष्ट वसु का नाम है। उसमें जो मुख्य वसु हैं देवता, जो 33 देवता उसमें वसु हैं। तो जो वसु हैं उसमें जो पवित्र करने वाले हैं वो मैं ही हूं, वसु। इसी तरीके से मेरु शिखरिणाम अहम्, उसमें पर्वत में मेरु पर्वत हूं।
अग्नि की बात करी। एक्चुअली उन्होंने फिर यही बात कही थी अर्जुन ने कि मुझे पाप लगेगा, तो पापों का प्रायश्चित होता है। कहते हैं कि मैं ही अग्नि भी हूं पवित्र करने वालों में, वो मैं हूं, तो मैं तो सब चीज को पवित्र कर देता हूं, चाहे कितना भी पापी हो मेरे पास आके हर पापी पवित्र हो जाता है। तो तू डर मत। अब सुमेर पर्वत हूं, बहुत सारे पर्वतों में सुमेर को अपनी विभूति माना है। सुमेर पर्वत वो पर्वत था जिसको मथानी बना करके देवताओं राक्षसों ने मथा था और 14 रत्न मिले थे। ये कहानी है पुराणों में, सनातन धर्म को जानने वालों ने जरूर सुना है। लेकिन वो कहानी तो है ही है प्रतीकात्मक, लेकिन हमारी शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें गुर्रियां हैं बहुत सारी, उनको भी सुमेर बोलते हैं। माला जो जपते हैं उसमें जो मुख्य मन का होता है उसे सुमेरु बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी में जो हमारी गुर्रियां उनको सुमेर बोलते हैं। वहीं पे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है जिसको जागृत करके उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। तो जो समुद्र मंथन की बात है, उस रीढ़ की हड्डी के जो सुमेर, उनके जो चक्र हैं उन शक्ति को जगाने की बात कर रहे हैं। उसको मथानी से, यज्ञ से, तप से, मंत्र से उसकी बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म, विज्ञान और इतिहास तीनों मिश्रित होते हैं हमारे यहाँ के पुराणों में, आख्यानों में। तो जो सुमेर की बात कर रहे हैं, जो इंद्र की बात कर रहे हैं, जो सूर्य की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहरी तत्व नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी वो किन्हीं रूपों में है। आत्मा को भी सूर्य कहा जाता है। सुमेर उस रीढ़ की हड्डी में जो गुर्रियां होती है उसको भी कहा जाता है। उसमें जो अंदरूनी जो नाड़ियां हैं, तमाम नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनके द्वारा शक्ति को जागृत करा के, कुंडलिनी को जागृत करा के पवन परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए वो सुमेर की बात कर रहे हैं। इंद्रियों में मन महत्वपूर्ण होता है। हम हाथ से किसी परम सत्ता को या देवता को नहीं पकड़ सकते। अगर हम चाहें सत्य को हाथ से लंबा करके पकड़ने नहीं पकड़ सकते। अपनी दृष्टि को दूर तक ले जाके हम ईश्वर को देखने, सत्य को देखने नहीं दे सकते। कान से सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, जीवा से चख नहीं सकते। मन ही एक ऐसी इंद्रिय है जिससे हम उस परम तत्व को जान सकते हैं, इस मन के पार जाके। इसलिए इंद्रियों में मन भी हूं। तो जो जो विभूतियां बता रहे हैं अपने आप को कृष्ण भगवान, वो प्रतीकात्मक हैं। उनको पकड़ना होगा, उन प्रतीकों को, उन अर्थों को समझना होगा। सिर्फ प्रतीक को पकड़ लेने से बात नहीं होगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी को पकड़ ले, सोचे कि मैं तो रास्ते को पा लिया, तो रास्ते को पाया, मंजिल को नहीं पाया। तो ये प्रतीक सिर्फ सहारा है, एक रास्ता बता रहे हैं उस परम सत्य को समझने का, एक समझ पैदा करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं मुख्य मुख्य विभूतियों को मुझसे सुन। इसीलिए हमारे यहां सूत्र बताए गए हैं। सूत्र को जान लो और विस्तार को पहचान लो। अगर विस्तार को बताने लगोगे तो मुख्य चीज छूट जाएगी, सिर्फ विस्तार में ही रह जाओगे, असली चीज छूट जाएगी। तो कृष्ण भी यहीं पे कह रहे हैं कि जो सारभूत बात है तू उसको समझ। बताने को तो मैं कितनी विभूतियां बता जाऊं, अनंत विभूतियां बता जाऊं, फायदा क्या? जो मुख्य विभूतियां उसको तुम समझो। तो इस श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को रुद्रों में शंकर बताया, और यक्षों में कुबेर बताया, वसुओं में अपने आप को अग्नि बताया, और मेरु में, पर्वतों में सुमेर बताया। आगे और कौन सी विभूतियां बताते हैं, किनके द्वारा अपने तत्व का विवेचन करने की बात करते हैं, ये कल की वीडियो में हम देखेंगे। आज हम यहीं पे चर्चा को समाप्त करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, भगवत चर्चा सुनते रहिए। सुनिए ही नहीं, समझिए भी और गुनिए भी। नमस्कार। कल मुलाकात करेंगे इसी समय, इसी जगह पे।